संविधान दिन हा दिवस भारतीय संविधानाविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याकरिता तसेच हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश देशातील तरुणांमध्ये संविधानाच्या मूल्यांचा प्रसार करण्यासाठी जागृती करणे आहे। या निमित्तानं कृषी महाविद्यालय अकोला येथे संविधान दिन साजरा करण्यात आला। कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद डॉक्टर प्रकाश नागरे सहयोगी अधिष्ठाता कृषी महाविद्यालय अकोला यांनी भूषविले। कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती म्हणून आर.डी. वाळके यांची उपस्थिती लाभली आहे। सर्वप्रथम मान्यवरांच्या हस्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आला आणि 26/11च्या हल्ल्यातील शहीदांना उपस्थितांनी आदरांजली वाहिली। अध्यक्ष भाषण करताना डॉक्टर पी.के. नागरे यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानाचे महत्त्व व त्यांचा अंगीकार करण्याचे आवाहन केले व डॉक्टर संजय कोकाटे यांनी विद्यार्थ्यांना बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची आत्ताच्या पिढीला असलेली गरज पटवून दिली आहे। सर्व विद्यार्थ्यांना व संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करून शपथ घेतली। तसेच प्रणित हिवरे, सोनाली थोरात यांनी या विद्यार्थ्यांनी संविधानाचे उद्देश, महत्त्व, रचना इतर विषयांवर प्रकाश टाकला। महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता मनीष खर्चे, अकोला। लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथे संविधान दिवसाचं औचित्य साधून संविधान जनसामान्यांपर्यंत पोहोचावं या हेतूनं उदगीर नगरीत संविधान रॅली, मिरवणूक, उद्देशिकेचे वाचन, प्रतींचं वाटप करण्यात आलं। विवेकी मनुष्यच हे जग सुंदर बनवू शकतो असा विवेकशील माणूस तयार व्हावा ही संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवून ज्येष्ठ समाजसेवक सुधाकरराव दाबकेकर नागरिकातील कर्तृत्ववान व्यक्तींचा सत्कार करून त्यांना केलेल्या कार्याची पावती देतात। त्याचाच एक भाग म्हणून प्रसिद्ध साहित्यिक, लेखक, कवी, पवित्र ग्रंथाचे गाढे अभ्यासक डॉक्टर मारुती कसाब यांची स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड येथे भारतीय बहिशला शिक्षण केंद्र सल्लागार समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे। त्यानिमित्त त्यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला। आचरणीय असा राष्ट्रग्रंथ संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा, या कायद्याचे ज्ञान नागरिकांना होणे आवश्यक आहे, कारण राष्ट्राच्या उभारणीत नागरिकांची भूमिका निर्णायक असते। घटना निर्मात्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे, संविधानातील विविध पैलूंवर चर्चा घडवून आणणे आणि संविधानातील मूल्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे ही भूमिका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वांनी कार्यरत राहावे असे आवाहन मारुती कसाब यांनी सत्कारला उत्तर देताना म्हटलंय। सदर कार्यक्रमास बालाजी सुवर्णकार, चंद्रकला बिरादार, समाजसेवक, अनीस, बहुजन कार्यकर्ते उपस्थित होते। अनेक मान्यवर शहीद झाले, तो मुंबईचा हल्ला आणि संविधान दिन आज हा आपण देशभरावर साजरा करत असताना आणि नागपूर या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना कुठल्याही संस्थेमध्ये जावा, काम करणारे खरा कलाकार कुठे असतो तर तो पडद्याच्या आणि अशा कार्य करणाऱ्या माणसांना तोपर्यंत इतरही समाजाला कळल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून आज या ठिकाणी आपण प्रत्येक क्षेत्रात कसं राहतं एक बुजू आणि महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता सतीश चंदे, उदगीर, लातूर। आमदार नितीन देशमुख यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी अनेक विषयांवर आपले मत मांडले। राहिला खासदार भावना गवळी यांना भाजपचा उमेदवार देणार नाही, दिली तर त्यांना निवडून येऊ देणार नाही असा विश्वास आमदार नितीन देशमुख यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलाय। जे सांगितलं बाळासाहेबाबद्दल, आम्ही बाळासाहेबाची शिवसेना का आमची शिवसेना आहे, परंतु या विदर्भामध्ये काही दिवसापूर्वी विदर्भातल्या खासदारांची बैठक झाली, गुप्त बैठक पार पडली। जे विदर्भातले खासदार आहेत, शिंदे गटाचे जे खासदार आहेत, त्यांची बैठक पार झाली आणि बैठकीमध्ये असा निर्णय झाला की शिंदे गटावर न लढता भाजपवर आपण निवडणूक लढलो पाहिजे। जेव्हा हे खासदार भाजपवर निवडणूक लढतील तेव्हा शिंदे गटातल्या आमदाराची काय अवस्था होईल यांचं चिंतन, त्यांचा विचार त्यांनी करायला पाहिजे। निश्चितपणे मी आव्हान आणि जाहीर सांगू इच्छितो की या विदर्भातला एकही खासदार शिंदे गटाच्या चिन्हावर आणि शिंदे गटावर निवडणूक लढणार नाही, भारतीय जनता पार्टीवरती निवडणूक लढतील। राहिला प्रश्न भावनाताईला, तर भारतीय जनता पार्टी बी उमेदवारी देऊ शकत नाही, त्यांना कोणताच पक्ष उमेदवारी देणार नाही, हे सुद्धा आज मी इथं सांगतो। महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता मनीष खर्चे, अकोला।
खुशीमालू डोनेटेड 12 इंच हेयर फॉर कैंसर पेशेंट। कुछ देने की इच्छा होनी चाहिए। समाज के लिए यह चाह बच्चों के हर एक दिल में होनी चाहिए। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम पैसे से ही दान कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं। अपने शरीर का किसी भी अंग को दान कर सकते हैं। तो मेरी बेटी ने अपने 12 इंच हेयर कैंसर पेशेंट के लिए डोनेट किए हैं, जो कि उनके लिए विग का काम करेंगी। एक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए एक छोटी सी कोशिश मेरी बेटी ने की है और सभी से विनती करती है कि वह भी अपनी ओर से छोटी सी कोशिश करे और समाज को कुछ ना कुछ देने की चाह रखे। वैसे तो समाज में अनेकों कार्य करते आए हैं। मेरी बेटी ने बर्थडे पर एक ब्लाइंड कपल को लैपटॉप दिया, ब्लैंकेट, बुक्स वाटअप, हर तरह के ऐसे समाज कार्य करती आई है। पर उसके दिल में एक छोटी सी बात आई कि मुझे कैंसर पेशेंट के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए उसने 12 इंच हेयर कैंसर पेशेंट को देकर एक छोटा सा उपक्रम किया है। मेरा नाम खुशी मालू है और मैंने 12 इंच बाल डोनेट किए कैंसर पेशेंट वालों को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी आपके 12 इंच बाल डोनेट करके कैंसर वाले पेशेंट की मदद करिए। थैंक यू। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रपुर। मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर स्टाफ पर की जाने वाली कार्यवाही का क्या हुआ? पूछने पर सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल के डीन अशोक, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से एक मां ने अपने बच्चे को खोया। यह घटना 25 अक्टूबर की है। 25 अक्टूबर 2022 को सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर एवं स्टाफ की लापरवाही से नवजात बच्चे की जान चली गई। कोरपना सरकारी दवाखाने से रेफर मुस्कान सलीम पठान को चंद्रपुर सरकारी हॉस्पिटल में 24 अक्टूबर 2022 को सुबह 9 बजे भर्ती किया गया था। रात में पेशेंट को दर्द उठने के बावजूद भी नर्स और डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मुस्कान के नन्हे बच्चे को जान गंवानी पड़ी। AIMIM पार्टी चंद्रपुर टीम द्वारा पूरी तहकीकात करके नाइट ड्यूटी स्टाफ और डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग की गई। यदि सरकारी हॉस्पिटल के लापरवाह स्टाफ एवं डॉक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया तो AIMIM द्वारा तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। भविष्य में डॉक्टर एवं स्टाफ की लापरवाही से आगे किसी भी परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, इसलिए AIMIM पार्टी के सभी पदाधिकारी ने MS से मुलाकात कर उचित कार्यवाही की मांग की। मौलाना साजिद अशरफी शहर महासचिव व दुर्गापुर, अमन अहमद जिला उपाध्यक्ष, यूसुफ मसाला वाला जिला महासचिव, जाकिर शेख जिला सचिव, मौलाना अब्दुल मजीद अजहर शेख शहर अध्यक्ष, आरिफ खाकू जिला कोषाध्यक्ष, सोहेल मुफ्ताफाई, अवेज कुरैशी, समीर मिर्जा गुग्गुस प्रभारी और शहर और जिला पदाधिकारी मौजूद थे। देखो टोन नहीं, बच्चा चलेगा, टोन की बात मत करो। तुम हमारे से हमारी लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही की वजह से बच्चा खोया। तुम हमारे टोन की बात मत करो। हमारी टोन अभी बहुत अच्छी टोन से बात कर रहे हैं तुम्हारे से, बहुत अच्छी टोन से बात कर रहे हैं तुम्हारे से। आने वाला काम नहीं ना, वो मैडम बोलते 35 में जाओ, तुम बोलते इधर जाओ। 12 बजे डॉक्टर को बताया, कोई भी डॉक्टर टेक्निशियन नहीं आया, नहीं आया, एक भी नहीं है, बार कॉल भेज के भी नहीं है। 14 नंबर वार्ड। तो आप उन ड्यूटी ऑफिसर पे कार्रवाई कीजिए जो ऑन टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल थे। हमारी शिकायत आपसे, लेकिन उस शिकायत के चलते बेचारा एक बच्चा मर गया था। उसका क्या कहना है सर? देखो उसको मार जो बोला है वो आप देख सकते, हम वापस आप ना दे सकते ना कोई दे सकता। ये बच्चे की जगह दूसरा बच्चा नहीं जाना चाहिए। ये लापरवाही इसी के साथ नहीं हुई, बहुत सारे पेशेंट के साथ हो रही है। हमारी क्या प्रॉब्लम है हॉस्पिटल को लेके? अब MIM पार्टी से है, हमारे को बोला वो चीज को लेकर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन तुम अगर करके हॉस्पिटल को सेव करते हुए चलोगे और लोगों के ऐसे जाने लोगे तो फिर सर वो हमारे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा बोलना यही है कि भैया इसके साथ हुआ ना, दूसरे के साथ नहीं हो रहा। यहाँ सीधी सीधी गलती डॉक्टर्स के अवेलेबल ड्यूटी जो था उसकी गलती है, और यहाँ मेल डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, जबकि आपके पास 5-5 फीमेल डॉक्टर, 6 नए इंटर्न, आपके 4 इंटर्न आपने किए। तो वो भी एक शिकायत है पब्लिक की कि भैया वो बार आते हैं, मेल डॉक्टर चेक करते हैं, मेल डॉक्टर ऑपरेट, ठीक है, मे भी इमरजेंसी करते होंगे, इट्स ओके, हमको वो इशू नहीं। लेकिन एट द टाइम का रात को इमरजेंसी था तो आप इस बच्चे का धड़कन चेक भी नहीं किया। आपके पास रिपोर्ट है, आपके पास मैं आपको देखिए, हालांकि जब 2 बार गए, 2-3 बार जाके इन्फॉर्म करने के बाद इसके ऊपर में सर पे मार है, पीठ पे मार है, देखना चाहिए वो। ये साथ देखो
अरे वो माँ को पूछो जो 9 महीने पालती है, पैर दिखाओ, उसको मालूम पड़ता है उसको ऐसा होता बच्चे का। पीठ दिखाओ उसकी बच्चे आप जितना लाइटली ले रहे हैं सर, लाइटली नहीं ले रहा हूँ मैं, आप मेरी बात सुनिए, लाइटली नहीं ले रहा हूँ। ये जो चीज हुई है ये लेट को नहीं कर सकते। आप ये समझेंगे टाइम हम लोग ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ये काम होने वाला नहीं है सर। देखिए मेरी बात आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या 3, 2, 1 गो। आज एक बच्चे की जान सरकारी दवाखाना चंद्रपुर में गई है, जिसका हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सख्त मुखालिफत करते हैं। हा प्रकरण आजच्याच नव्हे तर दर प्रत्येक 8 दिवसा 10 दिवसामध्ये असले प्रकरण घडत राहतात. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका व इथला स्टाफ याची दक्षता अजिबात घेत नाही. अशा प्रकार आमच्या कानी येत राहतो. आज सकाळी साजिद अशरफी साहेबांना फोन आला की अमुक पोराचा कोरपडा इथल्या पोराचा मृत्यू झालेला आहे. अशरफी साहेब इथं पोहोचल्यावर आम्हीसुद्धा आलो. सरासर आम्हाला दिसून येत आहे की डॉक्टरच्या अलगर्जीपणामुळे व इथल्या हलगर्जीमुळे त्या पोराचा जीव गेलेला आहे. समजा दिलेल्या शब्दाला इथल्या मेडिकल ऑफिसरनं किंवा इथल्या COनं पार पाडलं नाही आणि या लोकांना पास करून यांची जागा यांना दाखवली नाही तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूर्ण ताकदीनं इथल्या शासकीय रुग्णाच्या दारावर बसून आम्ही त्या पोराच्या इन्साफासाठी लढू एवढा शब्द देतो. जय हिंद, जय भारत. आज दिनांक 25 अक्टूबर सुबह 9:15 बजे एक मासूम बच्चे की जान चली गई। ये जान इस वजह से गई जो डॉक्टर की लापरवाही हुई सरकारी दवाखाने में, इसी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। यह पेशेंट कल सुबह 9:30 बजे यहाँ एडमिट हुआ, जिसको बताया गया कि इसका डिलीवरी का पेशेंट है और इसकी सीजर करना ज़रूरी है। फिर भी यहाँ पे जब उसको एडमिट किया गया तो कल 9:30 बजे से आज सुबह 9:30 बजे तक उसका ऑपरेशन नहीं किया है। रात में 12 बजे तक बच्चे के मूवमेंट्स थे, माँ को महसूस हो रहे थे, लेकिन 12 बजे भी जब रात को बताया गया कि भैया मूवमेंट्स होना बंद हो गए, तब भी डॉक्टर ने किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया। इस वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। जैसे ही ये बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने के महासचिव जनाब साजिद अशरफी साहब को पता चली, तभी सारे मजलिस के कार्यकर्ता यहाँ सरकारी दवाखाना में उपस्थित हुए। उन्होंने यहाँ के असिस्टेंट MS से बात की, नैतान साहब से बात की और पेशेंट का जायज़ा लिया और सारी रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला कि भाई रात में उनको कंप्लेंट करने के बाद भी वक्त पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये जो किस्से हैं वो एक बार नहीं कई बार हमारे सामने आते रहे, हमने कई बार इनको एप्लीकेशन देते रहे, फिर भी यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर इस केस की कमेटी बिठा के अगर जांच नहीं की जाएगी और दोषी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा ऑन ड्यूटी ऑफिसर को, तो हम ये आंदोलन, तीव्र आंदोलन करेंगे। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वादा है। जब तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा और इसके दोषी को हम सज़ा नहीं देंगे, हम नहीं रुकेंगे। हमारे को तो मेडिकल मैनेजमेंट से, सरकारी दवाखाने के मैनेजमेंट से ये आश्वासन मिला है और हमने आज उनको एक निवेदन दिया है और उसकी कॉपी हमारे पास है कि वो उस तरीके की जाँच करेंगे। मैनेजमेंट की टीम बैठेगी, उसकी जांच होगी और ये इसका FIR भी हो गया। बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सारी चीज़ें खुलासा होगा और इसके जिम्मेदार को, सही दोषी को इसकी सज़ा मिले, ऐसा मैनेजमेंट ने भी हमको बोला और हम इसकी उम्मीद करते हैं प्रशासन से। अगर इस तरीके का इंसाफ नहीं होगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका तीव्र आंदोलन करेगी और इस मासूम बच्चे की जान वाया जाने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रपूर. भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमर बोडलवार यांचे खंदे कार्यकर्ते संतोष मुगलवार, सदस्य ग्रामपंचायत सकमोर यांच्या शिवभीम पॅनलमधून निवडून आलेले जीवन अलोने यांची 25 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ग्रामपंचायत सकमूर उपसरपंचपदी निवड झाली आहे. उपसरपंच जीवन गणपत अलोणे यांचे स्वागत माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष बबन निकोळे, अमर बोडलावार, माजी सदस्य जिल्हा परिषद चंद्रपूर निलेश पुलगमकार, सरपंच ग्रामपंचायत हिवरा, ज्येष्ठ कार्यकर्ते गणपती गुरुजी चौधरी, मनीष वासमवार,
गौतम झाडे, संतोष मुगलवार, कोमल मुगलवार, ग्रामपंचायत सदस्य इत्यादी जण उपस्थित होते. महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता ब्युरो रिपोर्ट, चंद्रपूर. चंद्रपूर मूल राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण होऊनही या मार्गावरील स्ट्रीट लाईट बंद असल्यामुळे अपघात होत आहेत. इंदिरानगर चौकामध्ये महाविद्यालय आणि छोटी बाजारपेठ आहे. वेगाची मर्यादा न पाळता वाहने दामटणाऱ्या वाहन चालकांना आवर घालण्यासाठी आणि होणारे अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावर गतिरोधक लावण्यात यावे व नवीन स्ट्रीट लाईट लवकर सुरू करण्यात यावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष मनोज पोतराज यांनी राष्ट्रीय महामार्गाचे उपाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. चंद्रपूर मूल या राष्ट्रीय महामार्गावर अवजड वाहनांची भरधाव वेगानं वर्दळ सुरू असते. या महामार्गावर 25 डिसेंबरच्या रात्री मूलवरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या दुचाकीस्वाराने इंदिरानगर येथून येणाऱ्या गोमासे यांच्या दुचाकीला धडक दिली होती. यामध्ये गोमासे यांच्या जागीच मृत्यू झाला. असे अपघात या मार्गावर होत असतात. 7 दिवसाच्या आत गतिरोधक व स्ट्रीट लाईट लावण्यात आले नाही तर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी माजी नगरसेविका चंद्रकला सोयाम, भाजप युवा मोर्चा सचिव आशिष ताजने हे उपस्थित होते. महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता आशिष खरोले, चंद्रपूर. चंद्रपूर मूल राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण होऊन महामार्गावरील स्ट्रीट लाईट बंद असल्यामुळे अपघात होत आहे. इंदिरानगर चौकामध्ये महाविद्यालय आणि छोटी बाजारपेठ आहे. वेगेची मर्यादा न पाळणाऱ्या वाहने पडवली जातात. वाहनचालकावर आवर घालण्यासाठी आणि होणारे अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावर गतिरोधक लावण्यात यावे. नवीन स्ट्रीट लाईट लावण्यात आले आहे, परंतु ते सुरू करण्यात आले, कनेक्शन जोडून सुरू करण्यात नाही आले आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळेला या ठिकाणी अंधार असतो. या अंधारामध्ये अनेक अपघात आत्तापर्यंत झालेले आहे. आम्ही मनपा प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदार, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी यांना वारंवार निवेदनाद्वारे मागणी केली, परंतु याकडे केळाची टोपली दाखवण्याचा प्रकार या ठिकाणी सुरू आहे. 7 दिवसाच्या आत आमच्या निवेदनाकडे लक्ष दिलं नाही तर आंदोलन करू. चंद्रपुर बचाव समिति के द्वारा अभूतपूर्व स्वच्छता रैली तथा विशाल जन जागरण चंद्रपुर महानगर पालिका सुंदरीकरण तथा स्वच्छता लीग स्पर्धा में तकरीबन 52 स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया. सभी स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत ही जोश के साथ काम में लगी हुई. इन लोगों ने ठान लिया कि कमिश्नर विपिन पालीवाल के मार्गदर्शन में संपूर्ण चंद्रपुर को स्वच्छ तथा सुंदर करना है. विपिन पालीवाल जी समय समय पर एनजीओ की मीटिंग बुलाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं. उसी का परिणाम स्वरूप सारे लोग काम पर लग गए और स्वच्छता करने का बीड़ा उठाया. चंद्रपुर बचाव संघर्ष समिति ने डॉन स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, मैनेजमेंट तथा विद्यार्थियों के सहयोग से विशाल जन जागरण रैली का आयोजन किया. चंद्रपुर बचाव संघर्ष समिति को शहर के 2 मुख्य जगह पर सुंदरीकरण करने का जिम्मेदारी दी गई. सुंदरीकरण के इस कार्य में चंद्रपुर बचाव संघर्ष समिति के महिला टीम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जोर शोर से. चंद्रपुर शहर का सौभाग्य है कि चंद्रपुर के लिए एक दूरदृष्टि रखने वाले यहाँ पर आयुक्त श्री विपिन जी पालीवाल ने यह पहल की है कि चंद्रपुर शहर स्वच्छ रहे. चंद्रपुर शहर स्वच्छ और सुंदर हो, यह है सबका सपना और यही है हमारा मन. यही हमारा मन है कि हम लोग बनाएंगे इसे अपना. तो कहने का मतलब है कि चंद्रपुर शहर में जो पूरा वातावरण बदल गया है और एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए माननीय विपिन जी पालीवाल ने जो प्रयास किया है, हम सब लोग उसमें अपना सहकार्य दे रहे हैं. चंद्रपुर बचाव संघर्ष समिति ने हमेशा सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है और हम आगे भी भविष्य में भी चंद्रपुर शहर के लिए जो संभव होगा वो सारे कार्यों में सहयोग देंगे. आज इस वातावरण में हमने इसको शहर को चंद्रपुर शहर का सबसे सुंदर एक स्पॉट बनाने का निर्णय लिया है और मैं चंद्रपुर बचाव के हमारे सारे सहकारियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे उत्साह से दिन रात इस काम को करते हुए हमने 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख को हम इसको महानगर पालिका को समर्पित करने वाले हैं. साफ सफाई करना हो, झाड़ू लगाना हो, दीवार को साफ करना हो, पेंट करना हो, कचरे से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना हो, पुराने कपड़ों से कपड़ों की थैली निर्माण करना हो, उसे लोगों में बांटना हो, पथनाट्य के द्वारा लोगों में जन जागरण करना हो, ठेके वस्तुओं से तथा किचन की वस्तुओं से खाद की निर्मित करना हो, यह सारी जानकारी के लिए चंद्रपुर बचाव संघर्ष समिति के पास विशेषज्ञों की टीम मौजूद है. समिति के पास डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कलाकार, आर्टिस्ट, सभी पक्षों के राजनीतिज्ञ सभी मौजूद है और यह सभी सारे भाईचारे का संदेश देते हुए एक छत के नीचे ही एक ही छत्रछाया में काम कर रहे हैं.
डॉन स्कूल के बच्चों को साथ लिया और पुलिस मुख्यालय में विशाल जन जागरण तथा पथनाट्य के साथ विराट रैली का आयोजन किया गया। सुंदर चंद्रपुर स्वच्छ चंद्रपुर के गगनभेदी नारों के साथ पूरा तुकुम का इलाका गुंजायमान हो चुका था। समिति के कार्य को देखते हुए आयुक्त डॉक्टर विपिन पालीवाल खुद समिति के कार्यक्रम में उपस्थित थे। सुंदरीकरण की जगह का निरीक्षण किया गया, लोगों को निर्देश दिए गए कि उनकी काम की सराहना की। अंत में बच्चों को बिस्किट वितरण करके धन्यवाद के साथ विदा किया गया। इस कार्यक्रम के सफल हेतु अथक परिश्रम किए गए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चंद्रपुर। चंद्रपुर शहर स्वच्छता सौंदर्यीकरण अभियान के अंतर्गत वार्ड स्वच्छता स्पर्धा में चंद्रपुर बचाव संघर्ष समिति ने जो सहभाग लिया है और उन्होंने जो उत्कृष्ट और अच्छा काम यहाँ पर किया, ये जगह जो थी एक अत्यंत गंदी जगह थी, खराब जगह थी, उस जगह का सौंदर्यीकरण उनके माध्यम से हो रहा है और वो सौंदर्यीकरण करते वक्त उनका श्रमदान, उनकी जन जागृति, साथ में बेस्ट चीज़ों को लेकर जो उन्होंने बेस्ट चीज़ें यहाँ पर बनाई है, बहुत ही सराहनीय है। और जो चंद्रपुर बचाव संघर्ष समिति के लोग सदस्य यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रोज श्रमदान कर रहे हैं, उनके श्रमदान को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।